के तो बेच रही है तो सब धीरे खड़ी हो यही पूछा हे जगत भैया औलाद के लिए दुखिया तो बहुत की माता है लेकिन तू पहली मां है। एक कलंदी ने अपना परिचय बता वो दुखिया रो करके परिचय देने लगी कौन है। अरे कृष्णा मित्र पति है तेरे भजन करे मन खड़ो कृष्णा पत्नी पति तपस्या करने चले गए घर में अन्य का जगत में देखो या जब तमन्ना बोली हाँ सीखे कहा है अभिषेक का हुआ जब अभिषेक में लौट रहे भगवान का नाम क्यों होगा। और सारी मैया देख रही अरिवेदा राजकुमार बेटा मुझे भी बहुत प्यारा है लेकिन क्या करूं पेट के आगे किसी भी नहीं आता परमात्मा पेट नहीं जगह पीठ बना देता तो आज में ये सब कुछ नहीं बने जाना ये दिल पीठ का ये दिल नहीं दिखाता और मैं न देखती लाल न बंदर न मैं बेटा तो हिंदी न मदारी ना लौट आए तो उन्होंने पूछा तो बताया उनकी पत्नी ने कि अगर राजकुमार सत्यव्रत नहीं होती तो तुम्हारी वजह तुम्हें भूखी मर जाती कुछ नहीं खाया तुम्हारी जगह मौजूद का ठीक है। एहसान वाले का बदला देना चाहिए हकीकत बात ये है आज यही एहसान था। तो आज विश्वामित्र पहुंचे जाकर के कहा राजन उसी समय गायत्री के जब से और त्रिशंकु को कहा पहुंचा दिया स्वर्ग में और स्वर्ग में जैसे पहुंचे देवता हाहाकार करने लगी चंडाल कहां से आ गया चंडाल कहां से आ गया धक्का मारने लगे वो जब धक्का मारने लगे वहीं से जहां तक गिर गए वहां तक तो गिर गए वहीं से आवाज लगाई विश्वामित्र ये देवता नहीं देने दे रहे तो प्रमाण ऐसा मिला कहीं कहीं विद्वान लिख रहे हैं कि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के अनुसार अधवर में रुका और कहीं कहीं लिखा नया बैकुंठ बनाया था उस समय प्रिय था जैसा भी सुनाओ मान कर इन्हीं के बेटे का नाम था चक्रवर्ती सम्राट महाराजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम आप लोगों ने भागवत में ढोला नौटंकी जब भी हरिश्चंद्र कथा सुनी होगी तो नाम दो सुने होंगे तारावती और सभ्या यही दो नाम सुने होंगे लेकिन हरिश्चंद्र की पत्नी रानी लोग निर्वंशी कहते थे रानी से बांध के करके संबोधित करते थे रानी बहुत दुखी रहती है। एक दिन इनकी सभा में वरुणदेव आया और वरुणदेव ने आकर के जैसे ही दर्शन दिया तो राजा हरिश्चंद्र गद्दी से उतर पर पैर पकड़ के यही बात कही महाराज एक इच्छा है का क्या आप कुछ मांगना चाहते हैं तुमसे हाँ राजकुमार जी बेलाबाग से पवा दिए 1 से 1 रुपए के हार से सम्मानित कर रहे हैं भगवान ने सदा सम्मान दिलाए भगवान
दरोगा जी विमलेश कुमार दरोगा जी और बेला बाग में रहते हैं, साड़ू है तुम्हारे, अच्छी बात है। धर्म क्षेत्र में ऐसा मालूम पड़ा, सोचा बेटा पैदा हो जाए कम से कम रानी से लोग मान लेते, वो तो मतलब हो जाएंगे टेढ़ा, कहेंगे लोग बेटा पैदा हुआ था मर गया, चाहे बच्चा पैदा हो इतना चाहता हूँ। बड़े ने कहा शर्त पर की है बच्चा काट के चढ़ाना पड़ेगा या भी करनी पड़ेगी का मंजूर है। उसी समय एक यजन कराया तो समय आने पर महारानी तारा के उधर से एक बच्चे ने जन्म लिया और जन्म इधर बच्चे ने लिया, उधर बड़ोदे बाग कहने लगे महाराज बेटा पैदा हो गया, करवाइए अभी तो बेटा पैदा हुआ है, कम से कम नाम रख जाने दो, हम याद करते रहेंगे इस नाम का बेटा पैदा हुआ था हमारे का। ठीक है, जब नामकरण संस्कार हुआ तो बालक का नाम रोहिदास नाम पड़ा और राजा के आंगन में खुशियां मनाई जा रही है। राजा हरिश्चंद्र के आंगन में खुशी का पा नहीं है, जिन्हें नाचना नाच सकते हैं। अरे रानी तारा ने जायो सब बच्चे उठाए राजा हरिश्चंद्र के आंगन में खुशियां मनाई जा रही है। हाँ सभी ताली बजाएं, मुझे बहुत जल्दी उठा। भगवान सदैव ने सम्मान दिलाया कि भगवान से प्राप्त। कान सिंह मास्टर के सबूत में विकास यादव 1 से 1 रुपए के हार से सम्मानित करने भगवान ने सदा सम्मान दिलाया। भगवान की वरुणदेव आ गए, बेटा पैदा हो गया तो वरुणदेव ने कहा राजन अब तो बेटा भी पैदा हो गया, नाम भी रख गया। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अभी तो लोग भी घूम गए,
जब पैरों घुटनों के बल चलने लगा तब काट दिया, जब घुटनों के बल चलने लगा तब आए बड़देव करोड़ लगे। अब महाराज दास ने सुना कि मेरे पिता मुझे काट के चलाना चाहते, तो जंगल में डर के कारण भाग गया। अलीगढ़ नाम का ब्राह्मण था, अजीब खत सुने से उसे मोल खरीद के लेके आया। वहां कर क्या पिताजी बड़देव को एक बच्चे की बलि चाहिए, तो वो बच्चा विश्वामित्र का भाणेज था, बहन का बेटा था, मान लिया था, इसलिए उस बच्चे को बचा लिया था विश्वामित्र ने और पैसे ही मंत्रों वेद मंत्रों के द्वारा खुश कर दिया था, बच्चा भी बचा लिया था, यदि भी बड़देव की पूरी कर देंगे। तो लोग कहते हैं ये बुराई दुश्मनी क्या थी राजा हरिश्चंद्र की और विश्वामित्र की, जो पीछे पड़ के रह गई, यही दुश्मनी बताते हैं। उनके भांजे को मरवाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ले आए थे, विश्वामित्र ने सोना से 4 बताए हैं। अगर नारी सुरक्षित है, सुरक्षा न तो सुख अचल हो माया, और तीजो सुख सुलक्षण नारी, और चौथो सुख सुख आज्ञाकारी। ये 4 सुख पंचम सगुण में भाषा इत्यादि लिखे हैं, और तो सब सुख मिल ही जाए, लेकिन ये 4 अत्यावश्यक है। राजा हरिश्चंद्र के पास सब सुख मौजूद है। तो विश्वामित्र से पूछा, सब सन्नाटा छा गया, किसी ने कोई कुछ नहीं कहा। विश्वामित्र से कहा, विश्वामित्र तुम तो पृथ्वी लोक पर रहते हो ना, कोई है राजा जिसका स्वर्ग में कीर्तन किया जाए। विश्वामित्र खड़े तो हुए, लेकिन सिर हिला के कहने लगे, मेरी समझ में तो कोई नहीं, किसकी भलाई करूं किसकी बुराई करूं, मेरे सब लिए तो सब समान है। उसी समय वशिष्ठ से पूछा, वशिष्ठ तुम बताओ, थाना है पकड़ के 1 मिनट यही जा। हाँ, कुलदीप कुमार परिषद जी के साले साहब हैं ये सब कुछ दूर से 1 रुपए का सम्मान कर रहे हैं। मयंक बाबू 1 से 1 रुपए से सम्मान कर रहे, भगवान ने लगे हुए। दिनेश यादव सुसर, ये 1 से 1 रुपए के सम्मान कर रहे हैं, भगवान ने सदा सम्मान दिया है, भगवान से बना। तो वशिष्ठ से जब पूछा तो वशिष्ठ के एकाएक मुंह से खड़े होकर के एक ही बात निकल गई, सबसे भविष्य की सत्यवादी कथा का सूर्य महाराजा हरिश्चंद्र जैसा दानी योगी राजा आज तक हुआ है, न भविष्य न होगा। हरिश्चंद्र जैसो जग में ना और है, सबसे सिरमौर है तो आज भी है और कल भी है।
भगवान ने सुना। हाँ, इस बीच में 1 से 1 रुपए का हार है। ये हमारे भैया हैं प्रदीप, धर्म क्षेत्र में दान कर रहे हैं। भगवान ने इसी बीच में 1 से 1 रुपए ये बोल रहे हैं। विश्वामित्र ऐलान करके चले आए। विश्वामित्र इतने उतावले कहाँ पहुंचे? सीधे एक मायावी राक्षस के पास। वो जाकर के मन का कहानी बना करके ले गए। इस तरह से बुला लूंगा मन में, ये करूंगा, वो करूंगा, राज्य ले लूंगा, उसके बाद ये तरह तरह की दिमाग में बातें योजनाएं सूझने लगी हैं। और उसी समय यही कहा, उस मायावी राक्षस से कहानी बना करके ले गए। भैया राक्षस से कहा, मायावी राक्षस से, भैया एक काम करो। क्या? अरे हरिचंद्र बाग में आ गई मेरे भैया सूकर। और आदेश कर दिया, जिसके सीधे पास से सूकर निकल गया उसे जिंदा जमीन में करवा दूंगा। अब तो सब बहुत चक्के खड़े अपनी अपनी जगह पर। लेकिन सूकर साधारण नहीं था, मायावी सूकर था। उसे और किसी से क्या लेना। राजा हरिश्चंद्र से मतलब था उसे। तो जहां पर राजा हरिश्चंद्र घोड़े सवार खड़े थे और वहीं से छलांग लगाई, आगे आगे सूकर, पीछे राजा हरिश्चंद्र महाराज का चक्रवर्ती सम्राट राजेश और तो राजू भैया 1 से 1 रुपए के हार से सम्मानित करें। भगवान ने सम्मान दिया। जब कह दिया चक्रवर्ती सम्राट के समय राजा हरिश्चंद्र ने, क्या तेरा नाम हरिश्चंद्र? अब बैठिए, वो बैठिए भैया। चक्रवर्ती सम्राट को राजा हरिश्चंद्र, क्या तेरा नाम हरिश्चंद्र? हाथ जोड़ के कहा, है यही नाम है मेरा। कहा हरिश्चंद्र तू बहुत अच्छी जगह पर आ गया। विश्वामित्र ने कहा, पहले तन को पवित्र कर, इस शरीर को पवित्र कर, इस नदिया में स्नान कर, और उसके बाद धन पवित्र तब होगा। कन्यादान से बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं होता। कन्यादान कर जी महाराज। इतना कहकर के जैसे नदिया में डुबकी लगाई है, जैसे निकल के बाहर आए, विश्वामित्र ने पूछा, बोलो क्या दे रहे हो कन्यादान में? राजा हरिश्चंद्र ने सोचा विचारा कुछ नहीं, एकाएक मुंह से निकल गया, मैं सारे राज्य का संकल्प राष्ट्र भोगते रहे। दुखित मन में शमशान आज जैसे ही पहुंचे हैं, दुखित मन निवास में धन्य है रानी तारा। जैसे पति को देखा, पंखा झरने लगी, आकर के कहने लगी, महाराज पहले जमाने में तो फूलों की तरह मुस्कुराते चले आते थे, लेकिन आज क्या बात है? आज महाराज ये कुलाया हुआ चेहरा क्यों है? का क्या बताएं रानी, आज हमसे अनर्थ हो गया। रानी हंस के कहने लगी, आप अनर्थ कर नहीं सकते, क्या हुआ? का एक ब्राह्मण ने धोखे में, रानी हकीकत कह रहा हूं, धोखे में एक ब्राह्मण ने मुझसे नाम लेंगे, और क्या चाहिए? धन्य है पति पिता, ऐसी बात कौन कर सकती है? सच्ची पति पिता, सच्ची पति पिता कर सकते। राज्य चला गया, फिर भी कह रही बहुत अच्छा किया।
धन्य है पतिव्रता। और ये भारत पतिव्रताओं का देश है। अगर नहीं है तो आप कथा सुन के देखिए। एक बार भोले बाबा मैया को ये पृथ्वी किस पर टिकी है, वो मकान किस पर टिके, कहीं पृथ्वी पर, कहीं वृक्ष किस पर टिके, कहीं पृथ्वी पर, कहीं पहाड़ किस पर टिके, कहीं पृथ्वी पर। तो ये समझ आना। और कुछ नहीं, ये छोटा सा गाँव हो गया, इसे ठीक करा झोपड़ी में रह रहे हैं। अब मन भाता पहुंचे जाकर के हाथ जोड़े, बाबा जी मुझे माफ कर देना, मैं ये जानता था कि मैं तुम्हें ठीक करा दूंगा, लेकिन आज मेरे पास एक छबाम नहीं रही, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। राजा से भिखारी होने पर नौबत आ गई है, इसलिए बाबा जी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ठीक नहीं कराना चाहता, करा नहीं सका। भोले बाबा लोग रूप धारण करके कहने लगे, हे राजा क्या पागल बना रहा, तू चाहता तो मैं ठीक हो जाता, लेकिन तू चाहता ही नहीं मैं ठीक हो जाऊं। अगर करते करते कोई दोष लगा तो दुख होता है। महाराज कैसे आपने जाने तुम्हें ठीक नहीं करना चाहता, राजा से भिखारी नहीं हो जाता, राजा से भिखारी हो गया, तुम कहते हैं ठीक करना नहीं चाहता। बोले कैसे ठीक हो गए, का तू अपने बेटा को हाथों से तलवार उठाई और रानी के पेट को मारा, वो 6 महीने का बच्चा ले जाकर भोले बाबा के श्री चरणों में गर्दन काट के चढ़ा दिया। और जैसे ही बच्चा चढ़ाया, भोले बाबा असली रूप में प्रकट हो गए, कहने लगे देखिए धर्म को, ये धर्म का था, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, ये जान पहचान भी नहीं थी, मेरी खातिर राजा से भिखारी हो गया, कुछ नहीं इसके पास। बच्चा बेटा तो बेटा जन्म लेने से पहले मार दिया, पत्नी मरी पड़ी है, बेटा तेरा खत्म बड़ा कटा पड़ा है, ऐसे धर्म के खमा नहीं रहेंगे, पृथ्वी अस्पताल को चली जाएगी। ये धर्म के खमा और किसी के नहीं माता बहनों के। हर गांव में अब लड़ के पीछे नारी का हाथ है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी न किसी रूप में। तो वो सब मेरी तरफ से माता बहनों के लिए। अरे अपनो पतिव्रत धर्म समारी निभाए जइयो, भीम बलधारी अर्जुन से बड़ा भारी, जैसा का अर्जुन महाभारत का विजेता, जैसे कि भीम कभी कभी उसके डोला उठा दिया था, और ये सम्मान को भगवान ने सम्मान दिया। दुश्मनों के सामने जाने में हिचकिचाते नहीं थे। आज भी अगर कोई टोक के बात आ जाए तो कहते भैया का दिया गया, लेकिन आज जमाना बदल गया। हमारी माता बहन पढ़ी लिखी हो गई, पढ़ी लिखी माता बहन हो गई। अब देखा जाए तो बच्चों को दूध नहीं पिलाता, और कुछ दूध में नहीं पिलाती तो कैसी हमारी तंदुरुस्ती खराब हो जाए। और तंदुरुस्ती के चक्कर में बच्चों को दूध नहीं पिलाती, किसका दूध पिलाती है, पशुओं का। तो बेटा की बुद्धि कैसी हो गई, पशुओं जैसे। बाजार का बोल का डब्बे का दूध पिलाया तो ताकत का चली गई, डब्बा में बंद रह गई। अब को लगा पहाड़ उठा, पहाड़ के सुल्तान कबड्डी को ठहरा था तो वहाँ पहुँच रहा था। आइए हमारे भतीजे हैं, नाम क्या है? आयुष, सुनील, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उसी बीच में तैयारी में आकर के आवाज लगाई, महाराज एक वृद्ध ब्राह्मण आ गया, तुम चले आए, हमें तो पता नहीं चला, बता के नहीं आए। कहा क्या कोई काम था? कहा ऐसा है, दान के साथ साथ दक्षिणा और रोटी हो गया, जैसा दान वैसी दक्षिणा। दान तो तुमने कर दिया, राज्य का मना करके मैं जा रहा हूँ, ऊपर से दोष है। कहीं महाराज तो काम लेना पड़ेगा, राज्य तुम्हारा है, सिर का मुकुट तुम्हारा है, शरीर के वस्त्र तुम्हारे, तो फिर टाइम लेना पड़ेगा। कहा एक बार में बता दे, कहा 1 महीना तो लग जाएगा। कहा महीना के झंझट में नहीं पड़ूंगा, महीना 28, 29, 30, 31 दिन का होता, महीना कौन से महीना की बात बता। हरे और नमस्कार करे जन्म में छोड़ी
हाँ, भरत सिंह के नाती और ये रामहंस जी और 1 से 1 रुपए का हार है और ये मुकुट है, धर्म क्षेत्र में दान कर रहे हैं। भगवान ने कर दिया। प्रिया समूह सबको समझाने भैया जिंदा रहे तो दोबारा मिलेंगे ना तो नमस्कार, लेकिन क्या करूं जो भाग्य में लिखा है कोई मैं नहीं लेने लगे भैया। अरे कर्म नो किए करते न्यारी ओ जग में कर्म नो किए कर्मई सो बसरे सत्तर भिखारी है हाथ में कमंडल आसन में चरण कर्म के खाते ब्रह्मा भिखारी है कर्म चरण कर्म सुई ब्रह्मा को सेन लाए पदम खतरे खोले कर्म कर्म बिहार तन रहे काबू कर्म सभी प्रजा से यही कहा भैया जिंदा रहे तो दोबारा मिलेंगे ना नमस्कार। ये बातें करी रहे थे तब तक विरसा मित्र आ गए, कहने लगे राजा मेरी जनता को भड़काना चाहता, विद्रोह खड़ा करवाना चाहता, क्या चाहता है तू? महाराज मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये लोग रो रहे थे तो समझा रहा था। समझाने वाला तुम कौन है? अरे मेरी जनता रोए हंसे ये मेरी जिम्मेदारी है, चल यहाँ से। फटकार दिया राजा हरिश्चंद्र को। आज निकल के नगर से बाहर आए, रानी से पूछा रानी अब कहाँ चलो? महाराज हमें तो एक समस्या और अयोध्या का राज्य जहाँ तक वहाँ तक जगह नहीं है रहने को, मेरे राज्य से बाहर रहो, ये भी कह दिया था विश्वामित्र ने। इसलिए रानी से कहा, रानी ने कहा महाराज हम तो ये भी नहीं जानते अपना राज्य कहाँ तक है। राजा हरिश्चंद्र आज कहने लगे रानी क्या हुआ? अब कहाँ चलो और लो हो ठाकुरानी छूट गए
समझ में आवे पई बहुत समझने आवे भाई बहुत नादानी हम पे तो हाथ पकड़ में जेब में भर की अरे हाथ पकड़ के जेब में भर की नैना अयोध्या काशी तो राजा हरिश्चंद्र जैसी कभी भी मुसीबत आ जाए सामने जिंदगी है शरीर पर बर्फ नहीं हो जेब में पैसा नहीं हो तो आप भी चले जाओ काशी आप ये कहेंगे बिना पाई पैसे के काशी कैसे पहुंच जाएंगे तो बिना पाई पैसे के भी पहुंच जाता हो काशी काशी का अर्थ कर लीजिए कामाने होता ब्रह्म कामाने होता ब्रह्म कामाने ब्रह्म केवल लड़के के पढ़े लिखे भैया जानते कोई अज्ञात संख्या होती है तो मान लेते कि मानव की संख्या कहे इसी तरह हो जाओ तो यही तो काशी है राजा हरिश्चंद्र रानी रोहिदास तीनों मंजिल में लगे हैं शाम होती है सुबह होती है मंजिल तय करने लग जाते हैं शाम होती है घनी वृक्ष की छाया देखी बढ़िया समझ आते हैं जो राजा को नींद पलंग पर नहीं आती थी आज कड़ी धूप चलता है शाम को नदी जमीन पर सो जाता है बारिश समय आज बहुत बुरी दशा है धीरे धीरे 29 दिन लगे आज का ही दिन है और सुबह की वेला है और रानी से सुबह 4 बजे रहा काशी नगरिया दिखाई दे रही है अभी पहुंचे जाते थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे यहीं तो स्नान कर लो तो शाम तो वहीं रुके हैं और सुबह 4 बजे की बेला में उठाया कहीं रानी चलो रानी के पैर इतने कमजोर हो गए हैं भूल गए हैं तो थोड़ी गिर जाती है और रानी ने राजा ने कहा रानी आ जाओ अब तो बस आ गए काशी नगरिया यही दिखाई दे रही अभी पहुंचते 10 मिनट में चलो आ जाओ रानी उठ के खड़ी हो गई रोहिदास गोद में ले लिया महारानी आ जाओ रानी ने धीरे से आवाज लगाई महाराज महाराज क्या करें अरे पावन पड़ गए छाले अब कैसे चले पावन पड़ गए छाले पावन
महाराज परेशान क्यों हो? अब हम आप आए शाम तक, आज हमें पता है कि आज का वादा है, शाम तक दक्षिणा दे दे। रानी देने लगी महाराज ये बार बार ब्राह्मण तगादा करता मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसा करो मुझे बेच लो, लेकिन झगड़ का राजा हरिश्चंद्र बेहोश हो गए। जिन हाथों से शादी की हुई हाथों से व्यापार करूंगा, धंधा करूंगा, रानी को बेच लूंगा। इस समय कहने लगे कितनी अच्छी है, देखो ऐसे समय पर और कोई होती तो खड़ी नहीं होती पास में, लेकिन अकल बता रही है, खुद बिकने को तैयार है, ऐसी पत्नी भाग्यवाले को मिलती है, तेरा भाग्य अच्छा है। राजा ने हिम्मत करके मन में सोचा रानी सही है और कोई जामी तो नहीं है, और शाम तक दक्षिणा देनी है। आज उसी समय रानी का हाथ पकड़ा और काशी नगरिया में आवाज लगा दिया, अगर कोई हो तो मैं अपनी प्राण रुपया को आवे काशी के पीछे बाजार आरो हरिचंद्र गली। भैया आपत्ति कमाना हुआ दुखिया क्यों बैठे हो, क्या क्या जरूरत है? भैया धन्य है रानी क्या कहा, मुनि पर को कर्ज चुकावे, भैया ने पंडित जी का कर्जा ले लिया। मुनि पर को कर्ज चुकावे, हम काशी में बिक जावे। ये कमर पे खास से सवाल करना भगवान ने आज काशी के बीच में आवाज लगाई है खरीदने के लिए। वैसे आप लोगों से लोग कहते हैं बिना की बात, वैसे आई ये आया वो आया, लेकिन हकीकत बात ये है जो ईश्वर से लिखा हुआ है। एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने आकर यही कहा राजा हरिश्चंद्र से, तुम अपनी पत्नी को बेच रहे हो, काशी की जरूरत हमें भी है भैया, क्या कीमत है? तो यहाँ पर आप लोगों ने हरिश्चंद्र कथा जहाँ भी सुनी हो, भोला नौटंकी भागवत कहीं भी सुनी हो, तो उसमें बताते 20 बार सोने में रानी बिकी, 20 में राजा बिका, 20 में बेटा बिका, यही तो कहते हैं। लेकिन अपने दिमाग से सोचिए राजा रानी की कीमत एक हो सकती है या राजा की ज्यादा हो या रानी की एक कीमत तो नहीं हो सकती। आज मनुष्यों की कोई पेट नहीं लग रही, नारियों की आदमी की कोई पेट।
हाँ, प्रवेश और भयन दोनों। विश्वामित्र ने कहा उससे क्या पूछ रहे, धन मेरे पास आओ। तो विश्वामित्र ने कीमत बताई है। बेटे इस लोग जो मैं बता रहा हूँ शंका करो तो मुझसे मिल लेना, लिखा लिखा करता हूँ। द्वार भाषण लक्षणों के पद अच्छा सीधा गुणों बेटा कोट बोल सुरो इतनी बोल फाड़ दो। इस लोग एक नारी के अंदर पत्नी आज रोज समझदार नहीं था, धीरे धीरे आगे को बढ़ी है। रोज रोज धीरे से कहा मैया कहाँ जा रही है, खड़ता सड़का, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कहीं जाते समय राजा धनुष विचलित हो गए, मैं नहीं बेचता तो जो मुझे सब कुछ बर्बाद हो जाए। पत्थर इतने बड़े कदम आगे को बढ़ाया, रोज छूट के भागने लगा, जाने हमसे पकड़ लिया, भैया क्या तू मेरे बिना जिंदा रह लेगी? उसी समय आग बढ़ एक तमाचा दिया, बेटा पृथ्वी पर गिर गई। बेटा जैसे ही पृथ्वी पर गिरा है, रानी पछाड़ खा के ऊपर गिर गई। रानी ने पैर पकड़ के कहा संजय सिंह और एक मेरे हाथ से सम्मान करें भगवान के तरफ से होगा। आगे बढ़ के कहा और कुछ नहीं, मैं तुम्हारे घर की नौकरानी की हैसियत से कह रही हूँ, जिंदगी में मुझे एक ही बेटा मिला, पति के बिना रह सकती है मेरी जीने का आधार पति और उसका बेटा, पति के बिना रह सकती है लेकिन बेटा के बिना नहीं रह सकता। मेरे बेटा को खरीद लो, मैं 2 व्यक्तियों का अकेले काम करूंगी, और तुमने बेटा नहीं लिया तो मैं जितना नहीं बचूंगी, तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगी। बेटा बारे को, बेटा बारे को पंडित जी तो बेटा को खरीद लो, मैं 2 व्यक्तियों का अकेले काम करती रहूंगी। इस बेटा के बिना तुम्हारा इसका निकला नहीं, जरूर इसे खरीदूंगा चाहे जितनी कीमत न मिले। जिद पकड़ गया उस चंडाल ने कलुआ सही आप माने कलुआ है, तो उसने कहा कि मैं जरूर खरीदूंगा। तो 10 करोड़ सोने की मुद्रा दे करके आज खरीद लिया, और तीनों 10-10 में राजा और बेटा बेटे हैं, एक में रानी भी की, 21 करोड़ सोने की मुद्रा में तीनों में थी। तीनों आज खरीद लिए हैं, और जैसे ही प्रवीर लेकर के चला, वो कलुआ लेकर के चला, और जाकर के पहले बांध करके पूरी तरह मार लगवाइए राजा हरिश्चंद्र पर। क्यों? इसका छतरी पर निकल जाए, एंट है वो दूर पे हो जाए, कमजोरी में हर बार मानेगा, इसलिए मार लगवाई। और इतनी मार लगाई बेहोश कर दिया, और 5 दिन तक अन्न पानी नहीं दिया राजा हरिश्चंद्र को। 5 दिन के बाद वो निकाल के पूछा, नहीं दास ये बता तेरा नाम क्या है? आप देखिए पैसे के साथ नाम भी छोटे बड़े हो जाते। जब पैसा था, जब राजा था, तब क्या नाम था? चक्रवर्ती
छत्रपति सम्राट महाराजा हरिश्चंद्र एक लाइन भर जाएगी लिखो। और आज पूछा है प्रवीण चांडाल ने पूछा तेरा नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ी का मेरा नाम हरिया है। हरिया तेरा काम यह है, बहुत छोटा नाम रह गया गरीबी में। हरिया तेरा काम ये यहाँ से जा शमशान घाट पर बह रहा है। और जब कभी जल्लादी का काम आ गया तुझे करना पड़ेगा काजी महाराज। और जो दफन करे उसे कपड़ लेते रहना काजी महाराज। इतना कह के लाठी लेकर के शमशान में पहुंच गए। बारे एक चक्रवर्ती सम्राट शमशान घाट पर पहरा देगा। आज लेकिन गंगा मैया वहां से दूर थी, थोड़ी दूर थी, तो पानी भरने के लिए पीने के लिए जाते हैं तो शरीर में इतनी ताकत नहीं। 36 दिन हो गए, 35 दिन घर से निकले, खाने को कुछ मिला नहीं है। इतना कमजोर हो गया आज इतने दिन हो गए जब से तुम्हारे भूमि पेट भर के होने में कई दिना इसलिए देर हो रही है जो भाई मेरा मालिक अगर वो गुस्सा हो गया तो छत्रपति सम्राट राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट पर पहरा दिया। बनी ये हार से सम्मानित करें भगवान। क्या देख रहे राजा हरिश्चंद्र? किसी का भैया पिता पुत्र मर गया है, आते न सबको पूरा बेराज हुआ लेकिन करोना मई जमाने रह करके इतना तो समझ में आ गया क्या सोच रहे हैं। देखो पहले तो दोस्त थे अपने आप को कोई कोई जगह पर कैसे आ गया, लेकिन दिमाग में एक बात आ गई, आंसू बंद नहीं है, पछाड़ खा के गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, होश आया काम में मन लगा दिया। आज सारे घर का काम करती नहीं, रात के 12 बजे है, ब्राह्मण की चरण सेवा कर रही थी, पैर दबा रही थी, तब ब्राह्मण ने कहा अरे दासी हम भूल गए थे, तूने बताया तेरा बेटा नाग ने खा लिया, अब तू जा सकती। कब? जब बेटा सुबह नाग ने खाया, आधी अब तू जा सकती है। और जैसे ही आगे मिली पागल की भांति खुले हुए केसर पछाड़ खा के गिर जाती है, भागने लगती है, यहाँ रोजगार की नाक पड़ी है, झपट के छाती से लगा दिया, बेटा समय चाहे कुछ करा ले मेरे हृदय हर्ष हो गए
बेटा तुम दृग खोल कर तो देखले मैया बिलख रही है। भेजा था कुशले कमर पर अब तुझे क्या हो गया। और सुत आज भोजन ना किया क्यों नींद गहरी सो बेटा तू तो कहता था मैया सारी जिंदगी तेरी आंखों में आंसू नहीं देखूंगा, लेकिन आज तेरी भैया का आंसू बंद नहीं है। आज क्यों नहीं एक बार कहता भैया मैं ठीक हूँ। तुझे तो कहता था भैया मुझे भूख बहुत लगती है, लेकिन सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। अरे बेटा दिन बोल सुन और मां तेरे नहीं मेरे बिना नहीं रह सकता, लेकिन आज बेटा कहाँ चला गया तू। ईश्वर ने बादलों भारों छीन गयो मेरी अखियों तारों। मच्छरात दे यही और मां कैसे लिख दिए ईश्वर में और भगवान दीन की सरकारी भगवान हमने किसी का पुत्र नहीं बिगाड़ा। मैं थी, मेरा बेटा था, मेरा पति था, मेरा राज्य था, सब कुछ ले लिया, न जाने किसकी नजर लगी। हरे बिगाड़ो नागरता तेरो तेने पहलो दुख मोई दयो अवधि को राजी लयो तेरो। हारों से उससे समान हमने कुछ नहीं कहा, हंसते हंसते हमने राज्य दे दिया। जहाँ मेरे महाराज को बेच दिया मैंने कुछ नहीं कहा। अरे बनी में ब्राह्मण की छेरी कुशल बेटा जाए भूख मर और बड़ा हाथ नहीं लगा। मैं भी मरना चाहती हूँ, हकीकत मेरी कोई सुनेगा, मैं कायम नहीं हूँ। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे हमसे कहने से क्या फायदा, मालिक का हुक्म वो हम करेंगे। हम नहीं जानते तुम कैसी हो, कौन हो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा क्या चाहती हो। कहा मैं और कुछ नहीं, रानी ने जो भी कहा तो राजा हरिश्चंद्र ने पहचाना नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो मेरी बीवी बच्चे परदेश में पड़े और मुझे कोई नहीं सोचेगा। बदला है, अगर तुम्हें किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा कोई करेगा। ये जरूर नहीं वही आदमी बदला दे। अरे तुम किसी के लिए बड़े तो तुमसे भी बड़ा कोई बैठा है। आज
राजा हरिश्चंद्र ने कह दिया चलो कोई बात नहीं, 4 घड़ी के बाद आ जाना, मेरी नौकरी का सवाल है। रानी को छोड़ दिया। रानी उसी समय आगे बढ़ के चली है पिताजी की तरफ। इधर दुष्मन राजा शमशान में टहल रहा था, लेकिन किसी को रोने की आवाज सुनी है। वो एक स्त्री भागती हुई आई और आकर के राजा हरिश्चंद्र के पैरों में गिर गई और कहने लगी भैया मैं तुझे धर्म का भैया बना रही, मेरे स्वाद की रक्षा कर भैया, मैं विधवा हो जाऊं, भैया मुझे बचा दे। राजा हरिश्चंद्र सोच रहे थे हम तो सोचते थे वही दुखिया है, लेकिन संसार दुखियों से भरा पड़ा। दोबारा पड़ेगी तो देखो कौन है तू? उसने कहा मैं काशी नरेश की पुत्र वधू, तो काशी का राजा उसके बेटा की पत्नी, मेरी अभी शादी होकर के आई है, मेरी मेहंदी के दाग नहीं छूटे भैया। हाँ विक्रम पहलवान जिला 50। रानी उधर चली गई है, राजा मन में सोच रहे हैं क्या करें, लेकिन एक स्त्री ने ये पूछा है कि तू कौन है? मैं काशी नरेश की पुत्र वधू, मेरा पति और मैं लेते थे, लेकिन एक विद्याधरी आई मेरे पति को उठा के ले गई है, नगर करके कढ़ावे में कढ़ावा गर्म हो रहा थे और नगर करके देखो वृक्ष में लटका गई है, लौट के आएगी कढ़ावे में डालेगी, भूलेगी, खा जाएगी। भैया मेरे स्वास्थ्य की रक्षा, आगे खुल गई, शरीर का दान करने का वक्त आ गया। कहा बहन अगर भैया कहा तो चल, चिंता मत कर, तू अपने साथ को ले जा। उस लटकने वाले व्यक्ति से काज ना जाए के जो से तो दोनों में पुरुष हो गए। संसार में 2 तरह के मनुष्य नहीं मिलते, एक तो किसी से कभी कुछ मांग पाए और दूसरा मांगने पर मना नहीं करता। क्या मांग रहे हो? उस लटकने वाले व्यक्ति से कहा कुछ नहीं, तुम जाओ अपनी पत्नी के साथ, मैं तुम्हारे जगह रक्त मांस खिलाऊंगा अपने शरीर का। वो कहने लगा बड़ा अजीब आदमी, पराई कौन मनने आ गया। चलो आज उसी समय अकेले राजा हरिश्चंद्र रह गए, तब तक विद्याधरी आ गई। विद्याधरी ने जैसे देखा ठेका मार के हंसने लगी, कहने लगी हुआ एक साधारण रक्तमांस मिल रहा था साधारण राजकुमार का, ऐसे भाग्य खुले चक्रवर्ती सम्राट का मांस खाने को मिलेगा। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे दूर खड़ी हो जाओ, मेरे शरीर से हाथ मत लगाना, मैं अपना मांस खुद खिलाऊंगा, शरीर का मांस अपने नगरी चक्रवर्ती सम्राट। राजा हरिश्चंद्र ने सारे शरीर का रक्तमांस खिला दिया। विश्वामित्र ने जैसे देखा मन में सोचा उनको गजब हो गया, ये तो और बड़ा प्राणी हो गया, शरीर का भी दान कर दिया। अगर इसे ऐसे में इसकी मौत हो गई तो मैं शरीर परमात्मा का दिया हुआ तूने ध्वंस कर दिया, का क्या करूं, कुछ नहीं बचा तो मैंने शरीर का दान कर दिया, का बहुत गलत किया तूने। जैसे ही विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की हड्डियों पर रखा, हरिश्चंद्र शिवपाल यादव एनएससी कमांडो धर्म क्षेत्र में दान कर रहे हैं। भगवान पहला दुख दिया मेरा अयोध्या का नाती सुख। रानी रो रही है मेरा चिल्ला रही थी हे अयोध्या के होने वाले राजा भारी दिल में
तनिक हीरो धरो हाथ न राजा महाराज होश में आओ। राजा कहने लगे होश में आने के लिए बच्चा ही है, यही तो चाहती है, यही भगवान चाहता है। बेटा नहीं ना, मैंने धीर रखा, राज्य गया, मैंने कुछ नहीं कहा, तू भी गई, मैंने कुछ नहीं कहा, खुद एक चांदा की नौकरी करनी पड़ी, मैंने कुछ नहीं कहा। आज मेरा रोज भी मुझे छोड़ के जा रहा था, क्या करूंगा मैं धर्म, ये ना रह के भगवान ये भी तो चाहता है मर जाओ, हम मर जाऊंगा। रानी धीरज बता रही है। रानी ने कहा महाराज रोने से काम नहीं चलेगा, बेटा की मिट्टी पड़ी है, बेटा की लाश बिगड़ जाएगी, बहुत देर हो गई मरे उसे, नाग ने खा लिया था, पर बेटा मिट्टी खराब हो जाएगी, इसका दफन करना है। दफन का नाम सुना धन्य सतवादी आ गया अपने घर पर का दफन। कहाँ तो रो रहे थे आप, देखिए इसी का नाम जोड़ा जा। रानी धर्म से विचल हुई है, राजा ने संभाल लिया, जब राजा धर्म से विचल हुआ रानी ने संभाल लिया। और जैसे ही दफन का नाम सुना है, राजा हरिश्चंद्र हंस करके देने लगे, हंसकर बोला है हरिश्चंद्र तो मुझको पाठ पढ़ाती है और मिथ्या आंसू की धारों में को मेरा जाऊंगा। बिक गई कहीं पर रानी, बिक गया कहीं पर राजा है, और बिक गया कहीं रोजगार तुम्हारा कहूँ कर सकता, कहीं तू बिकी कहीं मैं बिकी, बिका कहीं बेटा बेटा शादी की बात कौन सी, हम तो अलग हो। और साल से राजा कह रही है तो तू बार बार राजा कहकर मेरा उपहास उड़ाती है, मैं राजा नहीं हूँ इसलिए राजा कह रही है मुझे, तू बार बार राजा कहकर मेरा उपहास उड़ाती हो, मैं तो प्रवीण का सेवक हूँ, भंगी के कौन बोला, एक चंदान के नौकर को चंदा बोल, तेरे सारस की बातों में आज सके कभी चंदा नहीं, और फिर कफन दफन स्मरण हो सकता तेरा बात, अगर यह दफन करना तो कफन की सख्त जरूरत है, टका देना पड़ेगा। रानी अपनी मजबूरी दिखाई, महाराज बेटा तुम्हारा भी तो देना, मेरा बेटा कैसी बातें करती हो। आज उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने एक बात कही, रानी कहीं महाराज बेटा अपना है, मेरा है, तुम्हारा है, कहीं हमको नहीं, कहीं तुम पति हो, हम पत्नी है, ये बेटा है। अच्छा तुम्हें याद है, हम समझते थे तुम भूल गई है। मन में कर ले याद पुरानी और भर दे यार गए हम पानी और बता देना तू उसी समय कहा रानी ठहर जा। राजा हरिश्चंद्र से कहा हरिश्चंद्र तू धर्म की परीक्षा में पास हो गया, कम तो पास होने से मुझे क्या, मेरा तो बर्बाद हो गया। रानी मेरी मेरा बेटा कहाँ चला गया, हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब पास होने से क्या मेरा होगा। धर्म की परीक्षा में तो पास हो गए और तेरा जो पास हो जो धर्म के रास्ते पर चलता है कष्ट संकट को आते, लेकिन विजय लाश में धर्म की होती है।
पथ है, ये कठिन पथ है। और रानी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा ना, रोहित था बेटा। मित्र भी हैं वो, और तीसरे साथी मेरे पास के गांव के लखुआ के हैं, मेरा गांव पास में ही है। हमने बहुत साथ साथ गाया भी है। और तो मैं बस कुछ नहीं, अपना परिचय देने के बाद बस एक संदेश भी देकर सबसे पहले यहाँ पांडान आए हुए सभी भक्तजनों को, बुजुर्गों को, सभी को प्रणाम करता, वंदन करता हूँ। मेरा जैसा परिचय दे दिया विनीत यादव, जिला सर्जन सुखाए पार्टी जनपद फिरोजाबाद। और मेरी ये ननियाल भी है, मैं भी नंसार में भी आया हूँ। तो मैं एक संदेश है मेरा कि बुजुर्गों के प्रति हमारा सम्मान, मान सम्मान बना रहना चाहिए कि बुजुर्गों की निशानी को यारो इसे तुम बचाए रखना, यही शोहरत दौलत है यारो, इसे तुम सजाए रखना, बुजुर्गों की निशानी को। अगला कि पापा मम्मी की वो शादी वाली घटिया, रंग बिरंगी छींटों वाली चादर तकिया, यारो इसे तुम बिछाए रखना, बुजुर्गों की निशानी को, यारो इसे तुम बचाए रखना, बुजुर्गों की निशानी को। माँ का बेटा दोनों आंखों से देखता, वैसे एक आंख से काना हो, लेकिन माँ इस भाव से काजल लगाती कि मेरा बेटा दोनों आंखों से दिखता है कि माँ का काजल लगाने का सलीका, माँ का काजल लगाने का सलीका, नजर के माथे पे लगावे तो टीका, माँ की ममता को याद रखना, बुजुर्गों की निशानी को। अंत बंद करता हूँ। लोग बुजुर्गों को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं, जो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ जाते हैं, उनके साथ ऐसा ना करें। वो इस बंद के माध्यम से अंतिम बंद है कि घर का मुखिया न हो दुखिया। 10 बीघा अगर उसने खेत आपको हिस्से में छोड़ा है तो उसको 11 करने का प्रयास करें, 9 करने का प्रयास न करें। कि घर का मुखिया न हो दुखिया,
जिसने सींची फूलों वाली बगिया, उसे सुखिया बनाए रखना। बुजुर्गों की निशानी को यारो इसे तुम बचाए रखना। यही शोहरत दौलत है यारो, इसे तुम सजाए रखना। बुजुर्गों की निशानी को, बुजुर्गों की निशानी को। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ को बहुत बहुत प्रणाम और यहाँ पर आए हुए सदस्यों को, सभी कथा श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ अपने मुखाबिन से आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। जिस स्वतः का जीवन बनाए। जय श्री राधे कृष्णा, जय सीताराम। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। हेलो, जिन सम्मानीय, जय श्री राधे, सम्मानीय लोगों का नाम लिया गया है, तो वहाँ भैया अपना सम्मान कराएं। सभी लोग उपस्थित हुआ सम्मान कराएं। समय का भाव समझे, समय का भाव समझे, पता कर लीजिए भैया, समय का भाव चले समझे। और सभी लोग अपना सम्मान कराएं। जिन लोगों का नाम बोला गया है उपस्थित हो और वहाँ भैया सम्मान कराएं अपना। कुछ ही समय का है, समय का भाव है भैया, समय का भाव रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए व्यवस्था को देखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भगवान की लीलाओं का पार नहीं है, कितनी है ये सुन रही तो लाली उतरती तुर्की से परीक्षित। अब मैं तुम्हें चंद्रमा दिवस की कथा सुनाता हूँ। परमात्मा की नाम स्वरूप से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के 10 पुत्र। जैसे सब लड़कियां भागने लगी, सब लड़कियां भागने लगी तो धोखे में राजा की बेटी के कपड़े, राजा की बेटी ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। और दोनों में ये विशेष बात होती है। वैसे सहेली पत्नी माता बहनों का रखता होता, वैसे सहेली पत्नी छोटी मोटी चीज की अदला बदली होगी, बदलाई जरूर बहुत जल्दी हो जाए। अब जब कपड़ा पहन लिए एक दूसरे ने तो वो कहने लगी तू ब्राह्मण मैं ब्राह्मण करना, तू राक्षसी करना, तू मेरे कपड़ा पहन। वो कहने लगी बहुत बड़ा ब्राह्मण करने वाले की बात तो एक टुकड़े के लिए बर्बादी बस पड़ा रहता था। दोनों में लड़ाई हुई और इतनी जोर से लड़ाई हुई, सब सखियों ने पैसे वाले किसान हर कोई देते हैं। राजा की बेटी का सर सब सहेलियों ने दिया, देवयानी अकेली रह गई, तुमने प्यार कर दिया। सब सखियों ने किया इशारा, हाँ मुन्ना लाली की वाले आवाज सुने तो सीधे कथा पाना होता है। सब सतियां चली गई। इधर याद महाराज शिकार खेलते खेलते उसी वन में आ गए। तो पहले राजा लोटा डोल लेकर जाते, प्यास लगे तो जल में जल पीने
तो जल पीने के उद्देश्य से उसी कुआं में आए, कुआं पे आए और जैसे ही लोटा को फंसा, लोटा को पकड़ लिया, जैसे आवाजाई में लड़की मैं मर जाऊं, मेरी सखियां डाल के चली गई, मुझे ऊपर खींच लो। राजा ने कहा इसमें तो कोई लड़की या महाराज ने परिश्रम करके हाथ पकड़ के ऊपर खींचा और ऊपर जाकर के कहने लगी तुम तो मेरे पति हो। यहाँ पे कहने लगे दिमाग खराब है, जाऊंगा पहचान में तेरा पति कैसे हो गया। महाराज बात है पति जो प्राणों की रक्षा करे उसे पति कहते हैं, इसलिए प्राण तुमने बचाए, तुम नहीं आते तो मैं मर जाता, प्राण बचाए इसलिए तुम मेरे पति हो। और शादी का तो होता पाणिग्रहण संस्कार, आज भी शादी वाले कार्ड पर लिखते हैं पाणिग्रहण संस्कार। आज उसी समय कहा रानी पहला ने मुझे ये दे दिया, अब तो नहीं, कोई तारीख बता दी, उस तारीख को खलुआ नहीं, कोई काम नहीं, घूमने चलेगा। तो राजा तो राजकाज में वो तारीख वो बांधा भूल गए, लेकिन रानी ने याद रखा और वही दिन आया। रानी बहुत खुश है। राजा और प्रसन्न ने ये कहा रानी आज खुश क्यों हो, आज तो घूमने चलेंगे। तुमने तो कहा चलो आज तो विशेष काम है, आप तो बिल्कुल नहीं जा सकता। चले गए कैसे कहा जाते अपने भैया तो हमारी नजर यही थी। चिंता नहीं करो मैं आ गया हूं। आज उसी समय आज उग्रसेन महाराज का रूप बना करके रानी के साथ छुपाई, तब पता चला जब उसका सती को लूट लिया है, उसने पति समझ के इनकार नहीं कर सके। और आज सती को लूटने के बाद ठेका मार करके असीम रूप में आ गया। आवाज आशीर्वाद देने लगा, कहने लगा बाबा देखा वैसे तेरी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन जा मेरे संयोग से ऐसा बेटा पैदा होगा, सुख संतों को सताएगा, मेरे समान भगवान होगा और मेरे समान अत्याचारी होगा, इतना बड़ा माया भी होगा, इतना बड़ा अत्याचारी होगा कि नरक की कीमत सबसे बारे। महाराज जो ने अपना मुकुट उतार करके कंस के हाथ में दे दिया। लोग पहला आदेश दिया, क्या किया समय आदेश कर दिया, इसे बुढ़े को जेल में डाल दिया गया। और कंस का आदेश है कोई हवन कार्य नहीं होगा, सब अगर भगवान का नाम लेके मिले तो जेल में बंद करा दो। इन्हीं महाराज देवकी भी इन्हीं महाराजों को सैनिक भाई भाई कंस की चाचा की लड़की के साथ दत्तदेवा उपदेवा देवरस्ता सदेवा सबसे छोटी बिटिया का नाम था देवकी। कंस अपनी बहनों से बहुत प्रेम करता था, सबकी शादी कर दी कंस ने। और देवकी को तो सबसे ज्यादा प्रिय समझता था। अपने मित्र वसुदेव के साथ शादी करा दी थी, जो बटेश्वर के राजा थे, उनके साथ विवाह करा दिया। और बड़े हर्षोल्लास के साथ अपनी बहन को विदा करने के लिए चला। स्वयं सारथी बना हुआ था कंस, और नगर से मथुरा से जैसे ही रथ बाहर निकला है
उसी समय भयंकर आकाशवाणी हुई रे मूर्ख, तू जिस मेरे लाजदार के साथ ले जा रहे सीधा मार ले जा रास्ता। हाथ से मुकुट गिर गया, सिर से मुकुट गिर गया, हाथ से लगाम छूट गई। ये ब्रह्मा कहना है मुझे मारने वाला इसी बहन का आत्मा बेटा होगा। दिमाग में एक बात आई, न रहे मांस न बजे बांसुरी, अब है कोई खत्म कर दो। कंस ने देवनी का सिर काटने को चाहा, सिर के केस पकड़ लिए और जैसे ही केस पकड़े देवकी मैया ने बड़ी फुर्ती से पैर पकड़ ली। भैया ये क्या कर रहे हो भैया? अरे मेरे भैया काहे तुम मोरे मारे, ऐसे मत बादर भारे, मन में तो भर ले कछो। दिल की भर बहना रोई, तो न छोड़ रखे। सुन ले बात हमारी, तुम्हें कुछ पता है का कैसा कल साथ हम तो तुम्हारे सुरक्षित पर गए का क्या हुआ का आजकल देवता मीटिंग कर रहे का कैसी का मीटिंग करके ये कह रहे सारे ब्रजमंडल में जन्म ले लो, मथुरा में आसपास न करो, जन्म ले लो। कल लेने तो मेरे ऊपर क्या फर गए। नारद जी के लगे पागल हो गए, कंसराज जब वो देवता है जन्म लेंगे, वो उन पर जवानी आएगी, तुम पर बुढ़ापा आएगा, जब सभी इकट्ठे होकर तुम्हारा क्या हाल करेंगे जानते हो? का बात तो तुम सही कह रहे हो, ये देवता जन्म ले रहे। कहा आजकल जो भी बालक पैदा हो रहे हैं यहाँ से आगे सब देवता आ रहे हैं। का ये वसुदेव का बालक मैंने वापस कर दिया, ये भी देवता है। नारद जी के लगे ये तो पहले देवता, तब तो तुमको तो इसे मार दें। कब देखो भैया महात्मा आदमी हम हत्या की बात नहीं करते, तुम अपने भले की सोच। इतना कह के नारद तो चले गए। कल सात में पूरा हो गया, भाग करके पहुंचा। देवकी मैया गोद में लिए बच्चे को दूध पिला रही थी, पैर पकड़ के पत्थर से पकड़ के हत्या कर दी। और एक नहीं दो नहीं क्रम से 6 बालकों की इसी तरह हत्या की है। 7 में गर्भ में शब्द स्वरूप बलराम आए हैं। योग माया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी थी। 7वें महीना उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। जब कंस को पता चला बहन का 7वां गर्भ खंडित हो गया, संतोष की सोचनी मन में सोचाई था क्या बची काफी। धीरे धीरे अब तो वही समय आ रहा है जिसका सबको इंतजार है। 8वें गर्भ की तैयारी है। भगवान गर्भ में प्रवेश हो चुके, देवता गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। सत्य वचन सत्य सत्य रूप सत्य प्रपन्ना, एक हो आप तो सत्य हैं। पहले के समय भी आप ही सत्य थे, आपके समान कोई सत्य नहीं, आप तो सत्य स्वरूप है। आज कंस का अत्याचार इधर बढ़ता जा रहा है, भगवान के अवतार की बारी है। धसकी रही है धरा धरा धर धीर न धरते, और कंस कर्म कंस के लग सब क्रंदन करते। नाथ अवतार धरिया हो धरा का
और करते हैं अन्याय दिल में डरते कलुष कर्म कंस के लज सब कर्म बन करते नाथ अवतार धरिया अत्याचार दिन दोनों रात चौगुना बढ़ रहा है। धीरे धीरे वही समय आ गया है और परीक्षा जी इधर उधर चक्कर कहाँ काटते जगह पे बैठा करो। कोई विशेष काम हो तो चलेगा। तो तुम आई हो यहाँ तो मैं क्या करूँगी? नहीं बैठ जाया करो बात करें। 50 हाँ हाँ 50 है 4 घंटा का था तो पहले नहीं जले भूतमा में डूब जाऊंगे तो पहले जले वैसा तो नेक देर और पहले तो से तुम बैठ सकते हो। बोलिए गोविंद भगवान ने की आज कंस के अत्याचार को देख धीरे धीरे 8वें घर में प्रभु की बारी है और भगवान बिना माया के नहीं आते। आप देखिए जन्म कन्हैया को अगर युग माया आ जाएगी ब्रह्म एक तरह का नहीं होता। नहीं तो बाबा तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी कि सम्मुख पर जीव मुझबई और जन्म कोट अभिनाव से तब चौपाई का अर्थ जीव और ब्रह्म का आमना सामना हो जाए तो कोट जन्मों के पापों से मुक्ति हो जाए। लेकिन हमने कहीं ना कहीं देखे होंगे भगवान इतने अवतार हुए किसी न किसी का दर्शन किया होगा कीट पतंगा कुछ न कुछ तो होंगे लेकिन हमारा तुम्हारा अवतार क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं हुआ। ब्रह्म 2 प्रकार का है। निरावृत ब्रह्म अर्थात शुद्ध ब्रह्म जो कभी अवतार ही नहीं लेता और मायावृत ब्रह्म जब माया का आश्रय लेके अवतार लेकर के आता है मनुष्य लीला करता है वो अवतार ही है। उसके लिए वो सब तुलसीदास ने नहीं लिखा उसके लिए लिखा जो कभी अवतार ही नहीं लेगा। निराकार ब्रह्म जिसे निरावृत ब्रह्म कहते हैं। कथा के प्रिय सज्जनों अब तो भगवान के आने की बारी है और देवता सभी गर्भ की शुद्धि कर रहे हैं और धीरे धीरे भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी है बुधवार की रात है। रोहिणी नक्षत्र सभी तारे शांत सौम्य हो रहे थे। सूर्य रोड नगर बड़ी बड़ी बस्तियां हीरा खानों से मंगलमय हो रही थी। ऐसे समय पर भगवान श्याम सुंदर के अवतार की बारी है और सभी मिलकर के एक मंत्र का उच्चारण करें। सभी मिलकर के पूरा पंडाल एक बार को मालूम पड़े हकीकत में करिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा हे नाथ नारायण बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा हे नाथ नारायण भैया के प्रति मैं जोड़ा के खड़े हो रहे क्योंकि इस भागवत का नायक भगवान कृष्ण है उनका अवतार हुआ है। आकाश में देवता नाच रहे तो हम तो उनसे बड़े नहीं और नाचना चाहिए तालियां बजानी चाहिए। तो जितने पंडाल में माता बहन भैया बैठे हैं सबसे मेरा अनुरोध है भगवान के जन्म पर जरूर ही नाचे और ताली बजाएं गाएं खुशियां मनाएं और
यहाँ नहीं आ पाए, अपनी जगह पर खड़े होते वही नाच रहे। आगरा में 1 से 83 मेरी कथा हो गई और 5 जून से फिर तो वहां पर भारी पंडाल होता है, बहुत भीड़ होती है, लेकिन अपनी जगह पर माता मैंने खड़ी होकर नृत्य करती हैं, तो माहौल यहाँ का अच्छा होना चाहिए। अरे खेल जगत में और जगत रचैया, चला ये लोगों ने होली पर होली हो सकती है, ऐसे जन्म पर होली बुला लिए फिर रहे तमाम, ऐसा कुछ नहीं है। होली कल हो गई है, मत करो। किसने कहा गुलाल फेंकने के लिए? गुलाल फेंकने से